बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक शख्स अपना वाक़या सुनाते हैं। वो कहते हैं, मैं बगदाद शहर में एक मजदूर लेने गया और मुझे चौक में बैठे चंद मजदूर मिले। उनमें से एक नौजवान बच्चे पर मेरी नजर पड़ी। बड़ा कमजोर सा जिस्म था, लेकिन चेहरे पर इबादत का निशान था। माथा बताता था कि नमाज का बड़ा ख्याल रखता है। मैं इसके करीब गया, चेहरे पर बड़ी ही रानाई थी। मैंने उससे कहा, बेटे मजदूरी करोगे? तो कहने लगा, मजदूरों में बैठा हूँ तो मजदूरी करूंगा। मैंने कहा, चलो मेरे साथ। तो कहने लगा, नहीं, मेरी कुछ शर्तें हैं। मैंने कहा, बताओ। तो कहने लगा, लोग 4 दीनार दिहाड़ी लेते हैं, मैं 3 दीनार लूंगा। मैंने कहा, यार ये तो बड़ी बेहतरीन है कि भी इसी तरह की रख लें। उसने कहा, हजूर दूसरी शर्त ये है कि मैं आपकी मुकम्मल बात मानूंगा, लेकिन जब आजान हो जाएगी फिर आपकी नहीं सुनूंगा। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। तीसरी बात उसने ये की, हजूर मैं आपके घर में काम करूंगा पर आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। कहते हैं, मैंने कहा, यार तू बड़ा अजीब है, शर्तें तो मालिकों की होती हैं। कहने लगा, जी बहरहाल मैं शर्तें लगा चुका। वो शख्स फरमाते हैं, मैं उसे अपने घर ले आया, मैंने उसको काम समझा दिया। मैंने देखा जो काम मजदूर सारे दिन में करता है उसने सिर्फ 2 घंटे में वो कर डाला। कहते हैं, जब उसने 2 घंटे में काम कर दिया, काम जब बंदा शुरू करता है तो काम तो निकल ही आते हैं। कहते हैं, मैंने उसे एक और काम बता दिया, वो करने लगा। उसने मिट्टी निकाल कर रखी थी बाहर रास्ते में, तो अजान हो गई। उसने वही कदाल छोड़ी, चलने लगा। मेरा लड़का वहाँ बैठा था, उसने कहा, जरा बराबर कर दो। कहने लगा, चुप कर जा, तेरे बाप से बात हो चुकी है। जब अजान होती है तो मैं किसी की नहीं सुनता, सिर्फ अल्लाह की सुनता हूँ। सुबहान अल्लाह। कहते हैं, मस्जिद चला गया, नमाज पढ़ के वापस आया तो खाने का वक्त हो चुका था। तो मेरी बीवी कहने लगी, इसे खाना जाके दो। मैंने जाके पूछा खाने का, तो वो कहने लगा, मेरा रोजा है, रमजान भी नहीं था, लिहाजा उस बंदे ने नफली रोजा रखा हुआ था। इसी तरह वो पूरा दिन काम करता रहा। जब शाम हो गई तो मैंने उसे 3 दीनार मजदूरी दिए, साथ ये कहा, बच्चे तुम्हारा क्या नाम है? तो वो कहने लगा, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। ये कहकर वो चला गया। अगले दिन फिर उसे लेने गया, क्योंकि उसका काम मुझे बड़ा पसंद आया था। तो लोगों ने बताया वो सिर्फ हफ्ते वाले दिन काम करता है। तो मैंने पूछा, ऐसा क्यों? तो लोगों ने बताया, कहता है, मेरे हफ्ते का खर्चा 3 दीनार है। जब 3 दीनार कमा लेता हूँ, बाकी सारा टाइम पूरा हफ्ता अल्लाह की याद में गुजारता हूँ। ये बात बड़ी अजीब लगी। बहरहाल मैंने अगले हफ्ते का इंतजार किया। मैंने ठान ली थी कि काम मैंने इसी से करवाना है। फिर जब मैं वहाँ गया, मैंने कहा, चलो। वो कहने लगा, मेरी शर्तें तो याद है ना? मैंने कहा, याद है भाई। आप फरमाते हैं, इसी तरह मैंने 2-3 हफ्ते उससे काम करवाया। एक हफ्ते जब मैं उसे लेने गया तो लोगों ने कहा, हजूर आज तो वो नहीं आया। तो मैंने पूछा, क्यों? तो लोगों ने कहा, वो बीमार हो गया है। मैंने उसके घर का पता पूछा तो लोगों ने बताया, बगदाद के कब्रिस्तान के पीछे जो कच्ची आबादी है वो इसमें रहता है। आप फरमाते हैं, मैं वहाँ गया, दरवाजे पर दस्तक दी तो कहने लगा, हजूर आप ये दरवाजा खुला है, अंदर आ जाइए। साहब फरमाते हैं, मैं अंदर गया। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ आऊंगा? तो कहने लगा, हजूर अल्लाह वाले हो, वरना अमीर कहाँ गरीबों का पता लिया करते हैं ना। कहते ही वो कहते हैं, मैं जब करीब गया तो मुझे पता चला वो तो बीमार है, बहुत तेज बुखार है। मैं इसके बिस्तर पर बैठ गया। उसने अपने जेब से एक अंगूठी निकाली और कुछ पैसे निकाले और मुझे दिए और कहने लगा, आज रात को मेरा इंतकाल हो जाएगा, इन पैसों का तुम कफन खरीद लेना, मेरा जनाजा पढ़कर मुझे दफना देना। अंगूठी लेकर असर के बाद हारून रशीद के पास जाना। आप उससे कहना, मैंने आपसे मिलना है, बहरहाल वो टाइम नहीं देगा तो तुम कहना तुम्हारी एक अमानत मेरे पास है, तुम ये उसको देकर मेरी तरफ से फारिग हो। साहब फरमाते हैं, मैंने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो वो कहने लगा, हजूर वक्त बहुत थोड़ा है, आज रात मैंने जाना है, बड़ी लंबी माफी मांगनी है, रब्बे करीम को मनाना है, अगर मुनासिब समझे तो मुझे आज तन्हाई दे दें। वो साहब फरमाते हैं, मुझे उसकी बातों का बड़ा असर हुआ तो मैं उठा और अपने घर चला आया। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। इसी तरह मैंने अगली सुबह की। सुबह सवेरे उसके घर पहुंचा, दरवाजे पर हाथ रखा तो दरवाजा खुला हुआ था। अंदर दाखिल हुआ तो खुशबू ने मेरा इस्तकबाल किया। अपने साथ 2 आदमियों को ले गया था जनाजा पढ़ने के लिए। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा मखलूक खुदा जगह जगह से आई हुई है और जनाजा पढ़ रही है। अब फरमाते हैं, उस लड़के को दफन करने के बाद मैं हारून रशीद की तरफ चला।
उसको आवाज दी लेकिन उसने कोई तवज्जो नहीं दी। बहरहाल वो एक बादशाह था, वो मेरी तरफ तवज्जो क्यों देता। फिर मैंने कहा आपकी एक अमानत मेरे पास है, तो वो मुझे एक कोने में ले गया। मैंने उसे अंगूठी निकाल कर दिखाई तो वो कहने लगा ये अंगूठी वाला कहाँ है। मैंने कहा वो तो इंतकाल कर गया। कहने लगा मुझे उसकी कब्र पर ले चलो। जब मैं उसको कब्र पर लेकर गया तो वो कब्र से लिपट कर तड़प तड़प कर रोने लगा। मैंने कहा क्या हुजूर, ना तो उसने कुछ बताया ना ही आप बता रहे हैं, और ये कौन था और आपसे इसका क्या रिश्ता है। शीर कहने लगा ये मेरा बेटा था। मैंने कहा तेरा बेटा। और मजदूर कहने लगा ये हजरत दाऊद ताई के पास बैठा करता था और उनका मुरीद था। मुझे रोज कहता था अब्बा जान मैं बहुत दुनिया इकट्ठी कर ली, मरते वक्त से तो टांगे तक न समेटी जाएंगी, इतना हिसाब कैसे दोगे। तो समझा देता, इसकी माँ भी इसको समझाती, रोज हमें कहता, और आखिरकार वो एक दिन हमें छोड़कर चला गया। कहने लगा फिर मेरा रास्ता अलग है और तुम्हारा रास्ता अलग है। सोने की अंगूठी गलती से इसके पास रह गई। कहने लगा देखो आज इसने ये भी मुझे वापस लौटा दी। रशीद कहने लगा ये था तो मेरा बेटा, लेकिन मेरा भी पीर निकला। लगी तो बहरहाल बहुत ही थोड़ी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। यहाँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी ही मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।